अस्सलाम वालेकुम जी। अडयाला जेल में अलकायदा ट्रस्ट केस की आज समाअत है जिसमें गवाही चल रही है, शहादत होती है, उसके ऊपर क्रॉस होता है। और मैं आपको बताना चाहूँ कि परवेज खटक, जुबैदा जलाल, आजम खान, जितने गवाह पेश हुए हैं, मैं मुख्तलिफ गवाहों के हवाले से बताऊंगा आपको। वैसे तो टोटल जितने गवाह पेश हुए हैं किसी ने एक ने नहीं कहा कि इमरान खान साहब ने या बुशरा बीबी साहबा ने ये फाइनेंशियल बेनिफिट लिया, ₹1 का भी उन्होंने फायदा लिया, माली को फायदा लिया हो। इमरान खान और बीबी साहबा का कसूर सिर्फ ये है कि वो इस मुल्क का मुकदमा लड़ रहे हैं, उनका और कोई कसूर नहीं है। तो जब परवेज खटक आया, उसने आकर जो स्टेटमेंट दी, जो शहादत दी, उसने कहा कि शहजाद अकबर लिफाफा लेकर आया, सीक्रेट था और हमने पहले इनकार किया, ये नहीं होना चाहिए, और फिर बाद में हमने साइन कर दिया। एक जगह के ऊपर उसने इमरान खान का नाम ही नहीं लिया। जो कहते थे कि इमरान खान का रोल है, इमरान खान ने ये कहा एक जगह पर। और जब प्रोसिक्यूशन ने कहा हमें कि आपको मुबारक हो, तो उसने तो नाम ही लिया, क्योंकि शहादत जब उसने मुकम्मल की तो उन्होंने हमें मुबारक दी कि हमने जितना केस बनाया था ये तो ढम करके गिर गया। और जो हम मेन गवाह हमारे थे, जिनके ऊपर हम सारा रिलाय कर रहे थे कि ये आएंगे और सारा करेंगे, डेफिनेटली उन्होंने उस सेंस में कहा कि आपको मुबारक हो। जब वो बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि ये तो गलती होगी। दूसरी तारीख के ऊपर जब आए, जब क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं हमने शहादत जो है वो मजीद उसमें नाम ऐड करना है इमरान खान का, और तो हमने कहा कि अब कैसे कर सकते हैं, इन्होंने शहादत करवा दी, अब तो क्रॉस चल रहा है। तो उन्होंने कहा जी नहीं, हम करना चाहते हैं। ये अदालत ने वो जो क्रॉस था उसके नीचे वो लिख लिया नोट, लेकिन उसकी अब कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इसी तरह से जुबैदा जलाल, उसने बयान दिया कि हमने गुडविल के अंदर साइन किया, यानी कि उसने भी कहा कि अच्छी नीयत में कि पैसे आ रहे हैं तो हमने साइन किया। इसी तरह से आजम खान, उसने कहा कि मैं उस कैबिनेट के अंदर मौजूद ही नहीं था जहां पर ये सारी कार्रवाई हुई। तो अदालत ने कहा कि पहले आपका बयान और है, जब आपको डेफिनेटली वो अगवा करके लाया गया तो उस वक्त तो आपका बयान और है। तो उसने कहा जो मैं अभी बयान रिकॉर्ड करवा रहा हूँ यही मेरा बयान है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हक जो है वो कभी भी नहीं छुपता। तो इस केस के अंदर ये चल रहा है, ये केस इनका इंशाल्लाह ताला ड्राम हो गया। अब अदालत ने अगर सजा देनी तो डेफिनेटली वो पीछे से लिखा लिखा है फैसला, जी कर दो सजा और हो। अदरवाइज जो वो एक लीगल भी बनाना चाहते थे, एक लीगल एस्पेक्ट के अंदर गवाहियां लाकर और एक वो बिल्डिंग जनरेट करें कि वाकई बहुत बड़ा जनाब इसके अंदर कसूर इमरान खान ने किया है, तो ये गवाहों ने आकर इन्होंने खान के हक में स्टेटमेंट्स दी हैं। अच्छा, इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आज हमारी पटिशन है। वो पटिशन क्या है? वो बुशरा बीबी साहबा की तरफ से पटिशन दायर की गई है, जिसमें मुकदमात की तफसीलात के हवाले से, और हमने आपको बताया था कि वो सारी सूरत हाल वहाँ पर चल रही है, जिसमें 9 मई के मुकदमात में उनको जो है बेगुनाह तौर पर इम्प्लीकेट कर दिया गया। और इसी तरह से ये कार्रवाइयाँ जारी हैं। ये चाहते हैं कि उनकी फैमिली को तोड़े, 9 मई के मुकदमे में डालें, उसमें डालें, उसमें डालें। 1 साल के बाद इनको ख्याल आ रहा है कि ये भी बंदा इन्वॉल्व है, कल वकीलों पर एक एक करके डालते जाएंगे कि ये वकील भी था, ये भी वकील था। तो इनके पास वैसे एविडेंस कोई नहीं है, लेकिन क्योंकि मुल्क के अंदर कानून नहीं है, आईन नहीं है, तो जैसे जिसका मर्जी, जिसकी लाठी उसकी भैंस की तरह, जो जिसका दिल है उस तरह से वो कानून चलाई जा रहा है। थर्ड बात यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही जो मुदाखलत होती है मीटिंग के दरमियान, जनाब कभी ऊपर से कॉल आती है, कभी किसी की कॉल आती है, ये जाएगा ये नहीं जाएगा, दरमियान में रखने डालते हैं, कोई प्राइवेसी नहीं है, कोई सीक्रेट बात नहीं है। वो एक जो मुदाखलत की जाती है मुलाकात के अंदर, जो एक इंटरफेरेंस की जाती है, जो वहाँ पर कंट्रोल सारी चीज़ें की जाती हैं, तो वो पटिशन भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर अल्तवा है। तो इस तरह से मुख्तलिफ और केसेस भी हैं जो दिन में मैं आपको मुख्तलिफ अपने ट्वीट्स के जरिए अपडेट करूँगा। जो मजीद दरखास्तें दी जाएंगी वो भी आपको अपडेट करूँगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।